जो कि शुरू का मिल्क है जो 2 से 3 दिन तक आता रहता है, इसके बारे में बहुत सी मिथ्स हैं कि ये या तो ख़तरनाक है, जहरीला है या टॉक्सिक है। क्लोस्ट्रम जो है वो इम्यूनिटी का पावर हाउस है। क्लोस्ट्रम की वजह से बच्चा डायरिया से, यरकान से और सबसे बड़ा नमूनिया से बचा रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो क्या है कि जब एक खातून की डिलीवरी होती है तो जो फ़र्स्ट मिल्क आता है, जो फ़र्स्ट मदर मिल्क है जिसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, आज हम उसके बारे में, उसकी अफादियत या उसके नुकसानात के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप ये चाहते हैं कि आपके दोस्तों को, आपकी फैमिली को इन सारे प्रॉब्लम्स की नो हाउ हो, वो घर बैठे अपने बहुत से जो मसाइल हैं उनकी तशख़ीस कर सकें और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू जो है घर बैठे अपने बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए इस रेड बटन को दबाइए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग विदाउट सब्सक्रिप्शन ही ये वीडियोस देखते हैं, जिसका हमें अपने एनालिटिक्स के थ्रू पता चलता है। आप इस बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका मैसेज आए और आप वो वीडियो देखें और उसमें मौजूद जो भी मटेरियल, जो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव मटेरियल है, आप उससे अफादा हासिल कर सकें। वापस टॉपिक पे आते हैं। बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि क्लोस्ट्रम यानी जो कि शुरू का मिल्क है जो 2 से 3 दिन तक आता रहता है, ये कई दफ़ा लाइट ब्राउन कलर में या हल्के पीले रंग का ये दूध होता है, कई लोगों में ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसके बारे में बहुत सी मिथ्स हैं कि ये या तो ख़तरनाक है, जहरीला है या टॉक्सिक है। हालांकि द थिंग इज़ इट इज़ द अदर वे राउंड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है, एक नेमत है अल्लाह ताला की, जो अल्लाह ताला ने एक माँ के सीने में रखी है और जो अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करती है। क्लोस्ट्रम जो है वो इम्यूनिटी का पावर हाउस है। क्लोस्ट्रम में मौजूद कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक बच्चों के दिल को और बच्चों की बोन्स को मजबूत करता है। क्लोस्ट्रम में मौजूद विटामिन ए, ई और के होते हैं जो कि मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ डील करने में हेल्प करते हैं। क्लोस्ट्रम की वजह से बच्चा डायरिया से, यरकान से और सबसे बड़ा नमूनिया से बचा रहता है, बिकॉज़ इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो गुड बैक्टीरिया हैं, वो बच्चे के मैदे को लाइन कर देते हैं, उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं। तो जो भी कुछ बच्चे के पेट में जाता है वो गुड बैक्टीरिया उसके साथ रिएक्ट करते हैं और बच्चे को जो नुकसानदेह मटेरियल होता है उसको वो ख़त्म कर देते हैं और उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करते हैं। और एक ऐसी बात जो कि शायद आप लोगों के लिए नई है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि क्लोस्ट्रम में मौजूद एंटी टेटनस सीरम बच्चे को ना सिर्फ टेटनस बल्कि अगर नौमौलूद बच्चे को सांप काट जाए तो उसके जहर से भी बचाता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है, ये इतना बड़ा पावर हाउस ऑफ एनर्जी एंड इम्यूनिटी है। तो प्लीज़ बहुत सी हमारी जो बड़ी ख़वातीन हैं जो अपनी बच्चियों को, बहुओं को, बच्चों को शुरू के दिनों का दूध नहीं पिलाने देती, ये उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती करते हैं। तो जैसे ही बच्चा डिलीवर हो तो प्लीज़ ये माँ पे फ़र्ज़ है कि वो बच्चे को अपने साथ लगाएं ताकि बच्चा इस नेमत से इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक जो चीज़ आती है कि बहुत सी माँओं को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि जी शुरू में मिल्क नहीं आता, दूध नहीं आ रहा, बहुत ट्राई कर रहे हैं, नहीं आ रहा। तो उसमें वो क्या करते हैं कि बच्चे को शुरू के दिनों में फीडर दे देते हैं। अब इंसान जो है पैदाइशी तौर पे ही सहल पसंद है, जहाँ उसे एक चीज़ आसानी से मिल रही है तो वो उसकी फितरत ही यही है कि वो मुश्किल की तरफ नहीं जाता। तो फीडर से मिल्क पीना जो है वो आसान है, बजाय इसके कि ब्रेस्ट मिल्क को पीना बच्चे को ज़ोर लगाना पड़ता है। तो प्लीज़ जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है आप बच्चे को अपनी छाती के साथ लगाएं ताकि उसका रिफ्लेक्स ही वो बने, और जितनी जल्दी बच्चा दूध पीना शुरू करता है, सकलिंग शुरू करता है, उतनी जल्दी माँ का दूध आना शुरू हो जाता है। इसमें भी दो डिफरेंट मोड्स हैं कि जिन ख़वातीन का सी सेक्शन हुआ है उनका दूध ज़रा देर से आता है बनिस्बत उनके कि जिन मरीज़ों ने लेबर ली होती है। इसमें ये ऐसा क्यों होता है कि जब माँ को दर्दें आती हैं, डिलीवरी लेबर पेन्स आती हैं, तो उसके जिस्म में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन ही बच्चे जो माँ का दूध है उसको निकालने में हेल्प करता है।
تو جس لیڈی نے تو لیبر لی ہوتی ہے اس میں آکسیٹوسن اتنی مقدار میں ریلیز ہو چکا ہوتا ہے کہ بچے کو محنت ذرا کم کرنی پڑتی ہے، لیکن جن کا ڈائریکٹلی سی سیکشن ہوا ہوتا ہے ان کو یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ لیکن پلیز میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ بچے کو ڈائریکٹلی فرسٹ اٹیمپٹ میں فیڈر دینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا دودھ دیں، تاکہ بچے کو ایک تو وہ ساری افادیات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ان سے استفادہ حاصل کر سکے، اور دوسرا اس میں وہ ایک اس کو پتہ ہو کہ میں نے دودھ ادھر سے ہی پینا ہے، جو بھی محنت جیسے بھی میں نے کرنا ہے۔ اور اس میں ماؤں کا اور جو ادر ہیلپ ہے، ہاؤس ہیلپ ہے، اس کا بہت رول ہے۔ اچھا نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، آپ فیڈر دے دیں، آپ یہ کر دیں، یہ نہیں کرنا۔ بچے کو جب بھوک لگے گی، اور ایک اور چیز، تھوڑا سا دودھ پی کے ہی بچے کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کا سٹمک بہت ٹائنی سا ہوتا ہے، بالکل اتنا سا ہوتا ہے۔ اب وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ پورے فیڈرز پیے یا ماں کے ساتھ لگا ہی رہے تو اس کا پیٹ بھرے گا۔ جیسے ہی اس کا پیٹ بھر جائے گا وہ آٹومیٹیکلی دودھ چھوڑ دے گا۔ آخر میں پھر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ کلوسٹرم ایک نعمت ہے، اور پلیز اس سے اپنے بچوں کو، اپنے نومولد بچوں کو اس سے دور نہ رکھیں۔ جیسے ہی بیبی ڈیلیور ہو آپ اس کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگائیں تاکہ بچہ اس سے اپنی مستفید ہو سکے۔ تھینک یو سو مچ۔